योगी सरकार के बनने के बाद से ही पूरे प्रदेश में विकास बयार बहने लगी है, मगर कहीं न कहीं इस विकास का खामियाजा कुछ विशेष वर्ग को झेलना पड़ा था। भले ही पीएम मोदी ने काशी को विश्वनाथ कॉरिडोर का तोहफा दिया, मगर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के व्यापारी आज भी अपने विकास को लेकर असमंजस में हैं। कॉरिडोर के नाम पर तोड़े गए दुकानों के व्यापारी आज भी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। जब दुकानें तोड़ी गई तो उस समय उनसे प्रशासक से ये कहा गया था कि जब दुकानें जब तक बने तब तक हमको कहीं आवंटित किया जाए। प्रशासक से ये कहा गया था यहाँ उतने परिवार का जब तक हैंडओवर दुकान हो खर्च दिया जाए हर परिवार को, कोई भी सुलह नहीं की गई। ये चीज़ सरासर गलत है। आज 3 साल 6 महीना कहने के बावजूद अभी तक 3 साल बीत गया है, दुकान आवंटित नहीं हुई है और घर वाले लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं। इसलिए प्रशासक को, सरकार को किसी प्रकार की चिंता नहीं है। एक बार भी किसी भी परिवार में घुस के उनकी हाल जानने नहीं आए हैं। जो कभी भी वो सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। कितनी गलत चीज़ें हैं। मांगने के लिए हम लोग के यहाँ आने को तैयार हैं, अब वो आ रहे हैं और हम लोग की दर्दनाक बातें सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। पहले हम लोग को दुकानें पहले आवंटित करें, उसके बाद हम लोग से वोट की मांगे करें। वहीं मौके पर मौजूद संजय गांधी मार्केट के अध्यक्ष राजेश लखानी ने बताया कि यह 70 साल पुरानी मार्केट पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है, मगर 28 अगस्त 2019 को रात्रि 2:30 बजे बुलडोजर चला के इनके दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण के बाद व्यापारियों को 6 महीने का आश्वासन दिया गया था, मगर 3 साल बीतने के बाद भी इन व्यापारियों की किसी को कोई भी सुध नहीं है। ये मार्केट 70 साल पुरानी हमारे पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही थी। 28 अगस्त 2019 को रात्रि 2:30 बजे इसको जो बुलडोजर चला के ध्वस्त कर दिया गया और तत्पश्चात हम लोग बराबर जो विधायक जी से भी जो है मुलाकात करने की कोशिश किया जा रहा था, तो उनसे मुलाकात नहीं पाई हुई और ध्वस्त होने के बाद उन्होंने 6 महीने का आश्वासन दिया था हम लोगों को कि वापस आपको यहाँ बसाया जाएगा। आज 3 साल बीत जाने के बाद भी हम लोग को कोई ठोस खबर नहीं ली गई कि हम लोग किस स्थिति में हैं और हमारे मार्केट के व्यापारियों भाइयों की जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी चरमरा गई और जिसमें 1-2 व्यापारी जो है अपनी खुदकुशी की भी करने की कोशिश की गई, क्योंकि व्यापारी भाइयों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय हो गई। और हम लोग अभी जनसंपर्क रैली में हमारे माननीय विधायक जी जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हम लोगों ने अपना विरोध प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो है हम लोग की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा और घूम के चले गए और कोई हम लोग से मुलाकात नहीं की, जिसका हम लोग को दुख है। वर्तमान सरकार जो है सिर्फ आश्वासन के सहारे व्यापारियों का पेट नहीं भर सकता। व्यापारियों की जीएसटी के बाद और उसके बाद जो हम लोग की मार्केट को ध्वस्त करने के बाद हम लोग को कोई विकल्प नहीं दिया गया और ये सरकार जिस तरह से काम कर रही है इससे व्यापारी नाखुश है। दुकान टूटने के बाद जब हम लोग ने विरोध किया और हम लोग के व्यापारी भाइयों ने काफ़ी रोष प्रकट किया गया, तत्पश्चात हम लोग को जो है एक आवंटन के नाम पे पेपर दिया गया, जो बाद में उसको आवेदन के रूप में प्रस्तुत करने लगे। और आज 1 साल पहले हम लोग को एक आवंटन के पत्र के नाम से दोबारा दिया गया और उसके बाद मुलाकात करने के बाद स्थानीय प्रशासन सिर्फ गोल गोल घुमा रहा है और दुकानें इतनी छोटी साइज़ की बनाया गया है जो किसी काम की नहीं है। मतलब ये उससे बाथरूम भी बड़ा होता है और दुकान की साइज़ आप देख लीजिए तो वहाँ पे आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा तो ग्राहक कहाँ से खड़ा होगा। और इस चीज़ की वजह से हम लोग को काफ़ी जो है दिक्कतें महसूस हो रही हैं और प्रशासन से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि इनको जो है जो इसके पहले जो नगर आयुक्त थे गौरव राठी जी, उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया था 1 साल पहले लगभग हो रहा है कि ये 1 पॉइंट की जगह 2 पॉइंट दुकान दी जाएंगी और फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर नए अधिकारी जो हैं उनसे बराबर 4 महीने 5 महीने से बात हो रही है और सिर्फ अभी तक हम लोग गोल गोल घूमा जा रहा है और उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। अब देखिए व्यापारियों की रोजी रोटी पे संकट तो है, तो ये समझा जा सकता है कि जब पेट नहीं भरेगा तो कुछ भी इंसान को अच्छा नहीं लगेगा। तो अब व्यापारियों से का नाराज़गी तो है, क्योंकि सरकार जो ध्यान नहीं दे रही है, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको उखाड़ के फेंका जा रहा है, तो ये विकास का मॉडल हम नहीं मानते इसको। समस्या हम 20 व्यापारियों के साथ ये है कि दुकानें रात को 2:30 बजे तोड़ी गई
और ऐसे तोड़ी गई कि जैसे हम लोग उग्रवादी हैं। और प्रशासन इतना लगा था, पुलिस फोर्स गदौलिया पे इतना लगा था कि मेरे होश में इतनी फोर्स कभी गदौलिया पे नहीं लगी। और व्यापारियों के साथ इतना उत्पीड़न हुआ, सामान बुलडोज़र पे लाद पे ट्रैक्टर पे लाद के वो लोगों ने अपने यहाँ ले गए। उसके बाद उन व्यापारियों की स्थिति से कभी भी प्रशासन और शासन कभी अवगत होने नहीं आया कि उनकी स्थिति क्या है। उसमें एक व्यापारी की मृत्यु भी हो गई हार्ट अटैक की वजह से, और अभी 6-7 महीने पहले एक व्यापारी ने पॉइज़न भी खा लिया था अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, और 2 लोगों को अटैक भी आ चुका है, जिसका सारा पेपर आज भी है इन लोगों के पास। माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के पास तो कभी आने की कोशिश ही नहीं की, ना कभी हम लोगों का दर्द समझे। हम लोग खुद बीजेपी को ही सपोर्टर हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन कभी माननीय मंत्री जी ने कभी इधर देखा तक नहीं हम लोगों को आके। जो दुकानें बनी हैं उससे बड़े तो घर के बाथरूम हैं, और दुकानों के बीच की जो दूरियां हैं आमने सामने की, वो एक इतनी छोटी दूरियां हैं कि उसमें व्यापार करना भी अच्छा नहीं लगेगा। ना व्यापारी खड़े होंगे ना कस्टमर खड़े होंगे। बस मैं शासन और प्रशासन से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जितने जल्दी हो दुकान की साइज बड़ी कर दी जाए, हम व्यापारियों को दुकान आवंटित कर दिया जाए। अब ये तो व्यापारी जितने दुखी हैं ये मंत्री जी भी जान रहे हैं और मंत्री जी की आत्मा भी जान रही है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।